राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण प्रेम ब्रज में ही उसका स्वरूप प्रकटा और संसार ने प्रेम जाना क्या है। गोपियों ने इस बात को कहा है कि ब्रज के वनों में जो रहने वाले लोग थे, ब्रज वनों को साम व्यक्ति रंगते, ब्रज के जंगलों में वनों में जो आपका प्राकट्य हुआ, उससे संसार के पाप का नाश हुआ। वृजिन हंत्रलम, वृजिन कहते हैं पाप को। आपका जो व्यक्ति माने प्राकट्य है, कहाँ है? ब्रज के वनों में। उससे संसार का पाप नष्ट हुआ। बोले पाप को ही नष्ट करने के लिए तो मैं आया था। ये बड़े बड़े असुर पाप ही तो थे। गोपियों ने कहा कि नहीं, वो पाप तो एक असुरों के रूप में था, उसको मार दिया आपने, हो गया समाप्त। लेकिन मूल पाप जो संसार में सर्वत्र है, वो कामना और आसक्ति, कामासुर है। इसको बंद कर दो। ये पाप ऐसा है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी इत्यादि सब में है। इस पाप का नाश केवल आपके अवतार से, कृष्ण अवतार से हुआ है। ये कामना रूपी पाप ये ज्ञानियों में, योगियों में अधिक होता है। तुलसीदास जी का यही मत है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। एक 115 उत्तरकांड दोहा में भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा।
ज्ञान से भी भव का नाश होता है, भक्ति से भी होता है। लेकिन महाराज इसमें फर्क है। नाथ मुनीश कहीं कछुअंतर, सावधान सो सुन विहंगवर। गरुड़ जी से कह रहे हैं विहंगवर, आप श्रेष्ठ हैं, भगवान के वाहन हैं। इस बात को ध्यान दे करके सुनिए। क्योंकि आपने प्रश्न किया है, ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, सकल कहऊ प्रभु कृपा निकेता। तो उन्होंने कहा है कि इसमें फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है, और उसको सावधान होकर सुनो। सावधान सो सुन विहंगवर। सावधान होने का मतलब होता है कि अवधान माने ध्यान, विशेष एकाग्र करके इस बात को सुनो, तब समझोगे। इस बात को समझना आसान नहीं है। बोले क्या है? ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनऊ हरि जाना। अब यहां आ गई ब्रज की उपासना। गोपीजन, सखीजन, ये क्या हैं? ये सावधान होकर सुनोगे तो समझोगे। देखो गरुड़ जी महाराज ज्ञान विराग योग विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। इनकी अधिष्ठात्री देवता पुरुष है। कैसे पता? भक्ति के दो पुत्र थे जिन्होंने महात्म सुना है। दोनों बूढ़े हो गए थे। भक्ति तो वृंदावन में आकर जवान हो गई, और वो दोनों बच्चे बूढ़े रहे। तो भक्ति को चिंता भई कि ये हम माता जवान है और बच्चे बूढ़े हैं, ये बात घटती नहीं है। मेरे सामने दोनों बच्चे बूढ़े हैं, मृत प्राय हैं, नेत्र भी नहीं खोल सकते, ऐसा बुढ़ापा है। यानी एक ऐसा समय आता है कि मनुष्य इतना बुढ़ा हो जाता है उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, आंख की पलकें नहीं खोल सकता। ये हमारे साथ अनुभव हुआ है। हमारा जब ऑपरेशन हुआ था तो शरीर का सब खून निकाल दिया गया था। और उसके बाद हार्ट का ऑपरेशन हुआ।
हार्ट बर्स्ट हुआ था, खून के क्लॉट चले गए थे मस्तिष्क में। वो तो आश्चर्य सब लोग कर रहे हैं कि आपको ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ, आप वजन कैसे बच गए। 6 घंटे ऑपरेशन चला और उसके बाद होश आया हमको। तो किसी की पहचान नहीं थी, कौन आदमी कौन है, दिन है कि रात है, कुछ पता नहीं था। एक पुनर्जन्म हुआ पूरा हमारा, और हमको उठाते थे लोग, बैठालते थे, लिटाते थे, और यहाँ तक कि वहाँ की नर्सें थीं, वो मलमूत्रित होती थीं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने आप मलमूत्र नहीं धो सकता है। तो हमको याद आई कि वास्तव में भक्ति के लड़के ऐसे बूढ़े होते, जो शास्त्रों में लिखा है, आंख की पलकों को नहीं खोल सकते। ऐसी अवस्था मरने के पहले आ जाती है। न आदमी सुन सकता है, न बोल सकता है, न कह सकता है, न करवट बदल सकता है। उसको जरा कहते हैं। चिता तो मरे को जलाती है, जरा जीते को जलाती है। जारयति इति जरा, जो जिंदे को जला देती है उसको बुढ़ापा कहते हैं। तो वो बुढ़े हो गए ज्ञान विराग, क्योंकि पुरुष थे। यहां पर गोसाई जी लिखते हैं, इसीलिए कहा गया कि सावधान होकर सुनना इस प्रसंग को, क्योंकि इसमें तुमको लगेगा पक्षपात। पहले भी उन्होंने प्रश्न किया कि कहाँ ही संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सो मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदरेव भगत की नाई। आपने भक्ति की तरह उसका आदर नहीं किया। क्योंकि जे अस भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। 114 के नीचे ये बात गोसाई जी ने नहीं लिखा है, तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, श्रीमद् भागवत का ये प्रमाण है। ब्रह्मा जी ने कहा है, सज्जन चतुर्लोक तो ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में 3-4 श्लोक होगा। ज्ञान के लिए परिश्रम न करके जीवंति सन्मुखरताम भवदीवार्ताम, केवल आपकी कथा सुनते हैं लोग। वे लोग ठीक हैं। स्थाने, इसके कई अर्थ किए हैं कि संतों के स्थान में जाके सुनते हैं, और वे ठीक हैं। स्थाने का एक अव्यय का अर्थ होता है ठीक हैं, और वो भगवान को जीत लेते हैं। कौन लोग जीत लेते हैं? जो ज्ञान के लिए प्रयास छोड़ दिया है।
नहीं आते रहो भगत की नाई। केवल तुलसीदास जी नहीं दिख रहे हैं, पुराणों में, वेदों में, भागवत आदि में ये बात कही गई है। फिर ब्रह्मा जी बोले श्रेया श्रुतिम भक्त मुदस्यते विभो। भक्ति क्या है? श्रेय कल्याण का झरना है। श्रुति कहते हैं झरने को। कल्याण का झरना जो भक्ति है, उसको छोड़ करके कुछ लोग चतुर बनते हैं, ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं, जो बड़ा कठिन और नीरस मार्ग है। कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धे। क्लिष्ट माने कष्ट उठाते हैं। ज्ञान मार्ग कष्ट का है। तो उनको क्या मिलता है महाराज? इतना मेहनत करते हैं, कष्ट उठाते हैं, कुछ तो मिलेगा। बोले मिलता क्या है? भूसा मिलता है। भूसा में से नाज निकल गया, सार तो नाज था। तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते। उनके हाथ में केश ही मिलता है, क्लेश। अनान्य यथा स्थूल तुषावघाति नाम। बोले भूसा भी बड़ा महंगा बिकता है। स्थूल तुषा, डाठरी, जो पशुओं के काम के वे नहीं है। डाठरी जो होती है भूसे के में निकलती है, उसको स्थूल तुषा कहते हैं। है तो भूसा जात की वो भी, लेकिन मोटी है। उसको कूटने से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही भगवान की भक्ति को छोड़ करके जो केवल ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, उनको भूसा ही भूसा मिलता है। ऐसे लोग हैं? बोले हाँ होते हैं, आज भी हैं। कुछ लोग आते हैं, ऋषिकेश इत्यादि आश्रमों में रहते हैं, और जहाँ होलियों में भी या राधाष्टमी पर भी आते हैं, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आता क्यों आते हैं। वो आते हैं, बस प्रणाम करते हैं, और जहाँ कोई रसिया या नृत्य गान शुरू हुआ चले जाते हैं। हमने एक दिन पूछा आप क्यों चले गए थे? बोले वहाँ स्त्रियां नाच रही थी। और नाचने से अगर तुमको नफरत है तो भगवान नाचता है। रास लीला भी तुमको नहीं आना चाहिए। ये वृंदावन रास की भूमि है, घर घर नृत्य हो रहा है, रास हो रहा है। तुम वहीं बैठे रहो ऋषिकेश में, यहाँ वृंदावन में आने के क्यों कष्ट करते हो? आते हैं, लेकिन हृदय की जो क्लिष्टता है, कठोरता है, एक भ्रांति है, वो दूर नहीं हो रही है। और जब कोई रस का प्रसंग आता है, खास करके नृत्य कोई करने लग गया, तो चले जाते हैं।
तो ऐसे लोगों को केवल भूसा, वो भी डाठरी का भूसा, स्थूल तुषावघाती नाम, केवल तुषा नहीं कहा है, केवल भूसा तो खैर पशु भी खाता है और पशु उसका दूध बनाता है, दूध मनुष्यों के काम आता है। स्थूल तुषा किसी काम का नहीं है, न उसको पशु खाता है न उसका दूध बनता है। तो उस तरह की साधना में लोग फंस जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत का ब्रह्मा जी का वाक्य है। ऐसा नहीं कि अब भगवान सामने खड़े हैं, गोपाल जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। एक तो भगवान सामने खड़े हैं, दूसरे जगत पिता ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। साधारण पुरुष की के वाक्य नहीं है। इसीलिए गोसाई जी ने लिखा, सावधान है सुहुन सुन विहंगवर। इस बात को तुम सावधान हो के सुनना, नाथ मुनीस कहें कछुअंतर, सावधान सो सुन विहंगवर। सावधान हो के सुनना, क्यों ये बात हर आदमी समझ नहीं सकता। अरे राजा परीक्षित नहीं समझ पाए। बोले वो भगवान संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तेरस्य च, धर्म की संस्थापना की आया था भगवान यहां, और इतर मने अधर्म का नाश करने के लिए आए थे भगवान। अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सकथम धर्म से तूनाम वक्ता कर्ता विरक्षिता, प्रतीतपम आचरत ब्रह्मन प्रपरदाराभिवर्षणम। प्रतीप कहते हैं उल्टा, उल्टा आचरण क्यों किया? उल्टा आचरण क्या है भाई? परदाराभिवर्षणम, पराई स्त्रियों को ग्रहण करना, उनको नचाना, उनके साथ रास विलास करना। इशाप साफ कर दिया है, परदाराभिवर्षण। ये क्या उल्टा आचरण नहीं है? फिर आप भगवान को आप्त काम कहते हो, उनमें कामना है ही नहीं। कामना नहीं है, नाच रहे हैं, गिरझा रहे हैं, गा रहे हैं गोपियों को, ये कैसे? दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती हैं? आप्त कामो यदुपति कृतवान यज्जुगुप्सितम। किम अभिप्राय, इसमें क्या अभिप्राय है? आप सही सही बताओ। तो उन्होंने साफ मान लिया कि धर्म का व्यतिक्रम हुआ है। लोग कहने वाले, साधारण लोग इसको नहीं समझ सकेंगे। एतन्न संशयम छिंदी सुब्रत। परीक्षित जी ने कहा, चाहे वो उन्होंने आप्त काम होंगे, भगवान ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जो काम किया परदाराभिवर्षण, क्यों किया? इस संशय को आप दूर कीजिए। साफ साफ कह दिया, हमारे मन में संशय है। तो कहना पड़ा उनको
कि हाँ धर्म का व्यतिक्रम हुआ है, क्योंकि रास के वर्णन में उन्होंने स्वयं कहा है, एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासई रेमे रमेशो प्रसंदुभीर यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। ये ऐसे शब्द हैं जो रमण परक हैं। कराभिमर्श, परिष्वंग, स्तनालभन, रमण क्रिया साक्षात। तो इसलिए वो ये तो नहीं कह सकते कि धर्म का व्यतिक्रम नहीं हुआ। कहते हैं तो झूठे माने जाएंगे। आप इधर ये भी कहते हो, ये भी कहते हो। हुआ है व्यतिक्रम। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराम राणाम च साहसम। ईश्वर का साहस है। तेजी असाम न दोषाय वहने सरभुजो यथा। तेजस्वी पुरुषों में दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे अग्नि है, सब जलाती, मुर्दे को भी खाती है, जिंदे को भी खाती है। अग्नि में कोई दोष नहीं है। बोले इससे कल्याण कैसे होगा? बोले होगा। ईश्वराणाम बचा सत्यम। उनकी वाणी को मानो, उनकी क्रियाओं को मत मानो। तेषाम यद बचा सत्यम। जो इस बात को वो कह दें, इस काम को करना, वही करना। जिसको मना करें उसको मान लेना। और जो तुमने पूछा क्यों किया, तो इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि भगवान है, समर्थ हैं, ईश्वर हैं। जो कुछ कर रहे हैं अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमाश्रिता। हम तुम नहीं समझ सकते उनके अनुग्रह को। क्यों नाच रहे हैं? आज गोपाल जी नाचे न होते तो सारा संसार नीरस हो जाता। और तो और जितने भी भारतवर्ष में नृत्यकार हैं, हमने देखे हैं, वो कृष्ण लीला के बिना उनका नाच अधूरा रहता है। हाव भाव, यहाँ तक कि फिल्मी गाने भी जो बनते हैं तो हिट करते हैं कृष्ण लीला पर। यशोदा मैया से पूछ रहे हैं कृष्ण कि राधा क्यों गोरी है, मैं क्यों सांवरा हूं। ऐसी लीलाओं को विषयी लोग भी गाते हैं। क्यों गाते हैं? उनसे पूछो जा करके, ये विषयों से पूछो। उनका विषय भी आकर्षक बन जाता है। कृष्ण लीला ऐसी है कि चाहे वो निवृत्त तरशैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र करो पर जो मनोभिरामात् भवसागर से पार कर देगी और विषयों के लिए मन को प्रसन्न करेगी। और जो निवृत्त तर्ष हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं, उनको भी मधुर बना देगी। उनकी निवृत्त तर्षा अवस्था में तर्षा उत्पन्न कर देगी, माधुर्य उत्पन्न कर देगी। इसलिए भगवान ने लीलाएं किया है। आत्माराम हो तो भी लीलाओं को गाओ।
भवसागर पार न करना चाहते हो तो भी लीलाओं को गाओ। विषयी हो तो भी लीलाओं को गाओ। इन लीलाओं में ऐसी शक्ति है कि अगर विषयी गाता है तो उसका विषय अपने आप चला जाएगा। दूसरे स्कंद में ही ये श्लोक आता है शायद, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीख, नहीं कुंती ने कहा है पहले स्कंद में। ये बड़ा विचित्र श्लोक है, इसका अर्थ करना भी बड़ा कठिन है। कुंती माँ ने स्तुति किया है 8वें अध्याय में पहले स्कंद के अंदर, 1:8-32 36 कहती हैं, एक तो वो हैं जो ध्यान लगाते हैं, निर्गुण मार्ग से जा रहे हैं, ब्रह्म उपासना करते हैं। एक वो हैं जो भगवान की लीला गा रहे हैं। तो जल्दी कौन पहुंचेगा? एक तो कछुआ है, एक खरगोश है। कौन दौड़ता है जल्दी? होड़ लग गई तो ऐसी कहानी कहते हैं लोग, खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया, क्योंकि वो जा करके किसी कारण से रुक गया था। खरगोश सोचने लग गया अब कछुआ तो बहुत दूर है, यहाँ आने में घंटों लगेगा। रुक गया, सो गया। कछुआ चलता रहा और वहां पहुंच गया जहां पहुंचना था, लक्ष्य, जीत गया। तो उसी तरह से दोनों चले थे भवसागर का कष्ट हटाने के लिए। और एक बहुत जल्दी सरलता से पहुंच गया, एक अभी चल रहा है, कठिनाइयां आ रही हैं उसके सामने। कुंती माता ने 1:8-36 में बात कही है। ये इस श्लोक के भाव को हम लोग नहीं समझा सकते, क्योंकि रसीली रसीली लीलाएं हैं, गा रहे हैं, उनको योग से ज्ञान से बड़ा बता देना ये पक्षपात लगता है। यहां भी लग रहा है तुलसीदास जी ने पक्षपात किया, क्योंकि नहीं आदरेव भक्त की नाई। प्रश्न ही कर रहे हैं गरुड़ जी, सो मुनि तुम सन कहो गुसाई। ज्ञान का आपने वर्णन तो किया, लेकिन भक्ति के आदर नहीं दिया। तब वो बोले कि इस बात को सावधान होकर सुनना, इसको समझना कठिन है। यही बात कुंती माता ने कहा, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्षणसः। जो भक्त लोग भगवान की लीला सुनते हैं, गाते हैं और गृणन्ति माने वर्णन करते हैं, बार बार करते हैं, स्मरन्ति स्मरण करते हैं और नंदन्ति आनंद लेते हैं। क्या तवे हितम जना, तुम्हारी लीलाओं को वे ही जल्दी वजह कर लेते हैं। तयो पश्यन्ति अचिरेण तावकम भवत पदाम्बोरुहम पदाम्बुजम।
आपको बहुत जल्दी दर्शन उनका होता है। जब दर्शन हो गया तो फिर सब क्या मिल लग गया आपकी, यानी आपकी प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है उनको। तो यहां लगता है कि पक्षपात कर रही हैं कुंती मां। और कई जगह कहा गया है, जैसे अभी हमने कहा तेषाम असौ क्लेशलेव शिष्यते, 14वें अध्याय में उनके हाथ में केवल भूसा पड़ता है। 10-14 है क्या? ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनको बेचारों को कष्ट हाथ पड़ेगा, डांठरे भूसा भी नहीं मिलेगा कि भूसा को खिला करके दूध तो पालें। डांठरा मिलता है, स्थूल तुषा, उसको पशु में नहीं खाता है। तो ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। ज्ञान मार्ग को स्थूल दुषा, डांठरा बताना, ये साफ साफ पक्षपात है। उनको बहुत जल्दी ईश्वर प्राप्ति होती है। अब क्यों होती, इसको समझिए, ये बड़ा कठिन प्रश्न है। वेदों में कहा गया ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और अनेक मंत्र आते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। केवल उसको जानने से ही तुम भवसागर पार हो जाओगे, ये मंत्र है। विदित्वा माने जानना ही, अति मृत्युमेति मृत्यु को पार करना है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न अन्य पंथा, और कोई दूसरा न है, न था, न होगा। ये श्रुति बोली भगवती। और यहां कह रहे हैं कुंती माता कि जो आपकी लीला गाते हैं उनको जल्दी प्राप्ति होती है आपकी। और भगवान ने भी गीता में कहा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन। भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूं, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। 11वें अध्याय में गीता में 54वां श्लोक है अंदाज से। जानना है, देखना और प्रवेश करना, ये भक्ति से ही संभव है, ज्ञान से संभव नहीं है। तार्किक लोग तर्क करते हैं और विश्वास नहीं करते। वही बात यहाँ रामायण में है, वही बात भागवत में है, वही गीता में है। तो इसका उत्तर वेदस्तुति में कहा गया है। वेदस्तुति में 10वें स्कंद के 27वें अध्याय में 87वां दुर्भग आत्म तत्व विगमाय तब आत्मतनोष चरित्र संख्या देख लेना क्या है, हैं? 21 है। दुर्भगम, लाओ भागवत देना जरा।
दुरवगम आत्म तत्व निगमाय तब आत्मतनोष। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसका गंभीर उत्तर भी है। जिस आत्म तत्व को जानना दुरवगम माने कठिन था, इसलिए भगवान ने आत्मतनु माने शरीर धारण किया, अवतार लिया और ऐसी लीलाएं किया। चरित महामृत, जो अमृत नहीं महामृत है, ऐसा रस ज्ञान मार्ग में कहीं नहीं है। ऐसी लीलाओं किया, अब्धि मने समुद्र जैसे, अमृत का समुद्र। अमृत का समुद्र भगवान की लीला है। अमृत तो सार पदार्थ को कहते हैं। सारे संसार के रस को मथा गया और सार अमृत निकला। और अमृत को मथा जाए, अमृत का समुद्र ही कहाँ है, सार तो थोड़ा सा होता है। लेकिन अगर माना जाए भी अमृत का समुद्र है, तो उसमें परिश्रमण माने अत्यंत विरक्त लोग ही इसमें परिवर्त माने आनंद करते हैं, घूमते हैं। परित्यज्य श्रमणा इति परिश्रमणा, जो सब कुछ छोड़ देता है उसको परिश्रमण कहा गया है। बिना सर्वत्यागम नहीं भवति भजनम यदुपते। बिना सर्वत्याग के कृष्ण भजन स्मरण नहीं होता। सब छोड़ना पड़ता है। हम लोग रसिक बनते हैं, लेकिन रसिक की पूंछ भी नहीं है। केवल राधा राधा कहते हैं और ठगते हैं लोगों को। श्री जी का रस पाने के लिए स्पष्ट लिखा है, दूरादपा से स्वजनान सुखमर्थ कोटिम। स्वजन अपने परिजनों का आसक्ति, संबंध, ममता सब दूर से छोड़ दो, दूर से छोड़ दो। अर्थ कोटिम सब छोड़ दो। इसीलिए सर्वत्याग के बिना इस भक्ति के रस को नहीं समझ सकते। अभी वो प्रसंग रह गया, उसको पूरा कर दें। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनऊ हरिजाना। ये सब पुरुष हैं। पुरुष में शक्ति होती है। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। अबला माने जिसके पास कोई बल नहीं है, कमजोर है बेचारी। अबल है, निर्बल है, जड़ जाती है स्त्री। अब पुरुष का प्रताप सब जानते हैं। संसार में चाहे कोई देश हो, प्रकृति ने स्त्री को कमजोर बनाया है। पशुओं में भी जो पुरुष पशु हैं, बैल, उनमें गाय से ज्यादा शक्ति है। चिर्रा में भी चिर्री से ज्यादा शक्ति होती है, बलवान पड़ता है। तो प्रकृति की नियम है कि अबला अबल सहज जड़ जाती। फिर आगे कहते हैं, पुरुष त्याग सक नारी ही जो विरक्त मति धीर।
जो विरक्त है वो मनुष्य स्त्री का परित्याग कर सकता है, कामी है वो नहीं कर सकता। न तो कामी विषयावश विमुख जो पद रघुवीर। कोई भगवत प्राप्त महापुरुष ही मैथुन के सुख को छोड़ता है। लेकिन वो भी एक समय आता है, सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विध मुख निरख विबस होई हरजान नारी विष्णु माया प्रगट। ज्ञान निधान माने ज्ञान का भंडार, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विरक्त है, बड़ा जोगी है, बड़ा विज्ञानी है। वो भी मृगनयनी के मुख को देख करके अपनी स्थिरता छोड़ देता है। अब यहां मृगनयनी क्यों कहा? साधारण पुरुष, साधारण स्त्रियां तो हगने पदने हैं, मृगनयनी तो वो होती है जिसका शरीर भी सुंदर है, देवियां हैं, अप्सराएं हैं। मृगनयनी अप्सरा मेनका आई थी, विश्वामित्र ने लाखों वर्ष का तप किया था, नष्ट कर दिया उसके पीछे। क्योंकि वो अप्सरा थी, साधारण स्त्री नहीं थी। बड़े बड़े ऋषि जहां कहीं गिरे हैं, अप्सराओं के द्वारा गिरे हैं। क्योंकि नलिन गंध रुचाम कुतोन्या, उनके शरीर से कमल की सुगंध निकलती है और हम लोगों के शरीर से मलमूत्र की दुर्गंध निकलती है। ये दशम स्कंस के भीतर उद्धव जी ने कहा है, अध्याय 57 होगा शायद, श्लोक संख्या 60 होगी। सैंतालीस का 60 है। लक्ष्मी को भी ये सम्मान नहीं मिला। फिर नलिन गंध रुचाम, स्वर्ग की देवियां जिनके शरीर से कमल की सुगंध निकलती है, हम लोगों के शरीर से मलमूत्र की दुर्गंध निकलती है, और उनके शरीर से कमल की सुगंध। उनका मल भी सुगंधित होता है, उनका मूत्र भी सब सुगंधित होता है। तो ये उनको देख करके विश्वामित्र आदि मोहित हो गए। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विध मुख निरख। तो बोले सब हो गए? हाँ, सब हो गए। केवल विश्वामित्र की बात नहीं कह रहे हैं, इसका सूक्ष्म अर्थ किया है कि सिद्धियां आती हैं महापुरुषों के पास। सिद्धियां 8 हैं और कहीं 18 हैं। ये सब सिद्धियां आती हैं तो उनको देख करके साधक मोहित हो जाता है और अपने स्थान से गिर जाता है। सिद्धियों में आसक्ति भई और मन गिरा। आसक्ति केवल मल मूत्र के शरीर में नहीं होती है,
हमारी आसक्ति अपनी अहंता में है, ममता में है, तो बहुत से लोग पैसा छोड़ देते हैं, हम नहीं छूते हैं, त्याग करते हैं। क्यों करते हैं? सम्मान बढ़े हमारा, अहंता के लिए। कपड़ा नहीं पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते हैं? त्यागी जी बोले जाएं, अहंता के लिए। तो जिस त्याग के पीछे अहंता छिपी हुई है, वो त्याग त्याग नहीं है, वो संग्रह है। अहंता का संग्रह करता है जीव, ममता का संग्रह करता है। इसलिए जो ऐसा त्यागी है, ज्ञान निधान है, उसके पास भी सिद्धियां आती हैं, मृगनयनी माने दिव्य स्त्रियां, वो उनके वश में हो जाता है। कुंती जी ने इसलिए सही कहा, भगवान के भक्त में ही इतनी शक्ति है कि वो इतना त्याग कर सकता है। देखो, ये गुण वृत्रासुर में था, दशम स्कंद के 6वें अध्याय में। उसने कहा, इंद्र तू तो इंद्र है ही है, लेकिन अगर हमको कोई ब्रह्मा भी बनाए तो मैं नहीं बनूंगा। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम। 6वें स्कंद में ये वृत्तासुर ने शायद 12वें अध्याय में कहा है। 6:11-25। नाक पृष्ठ स्वर्ग को कहते हैं। नाक माने स्वर्ग। संस्कृत में, हिंदी में तो नाक कहते हैं इसको जिससे सांस देते हैं, संस्कृत में नाक कहते हैं स्वर्ग को। स्वर्ग राज भी मुझे दे तो मैं नहीं लूंगा। पारमेष्ठम ने ब्रह्मा जी का भी कोई पद दे, गद्दी, तो हम नहीं लेंगे। रसातल का राज्य भी नहीं देंगे। हम तो केवल भगवान का दास्य चाहते हैं। तो इंद्र को कहना कहा कि यस्य अहो दानव सिद्धोसी। अरे भाई, तू सिद्ध है, हम तुझे नहीं पा सकते, क्योंकि तू अमृत के समुद्र में घूम रहा है। यस्य भक्तिर भगवती, वही है 6:12 में, क्या संख्या है ये? हाँ, 6:12-22। जिसकी भगवान में भक्ति है, निश्रेयस कल्याणों का जो स्वामी भगवान है, यस्य भक्तिर भगवती निश्रेयसेश्वरी विक्रीडितो मृतांबोधौ। वो अमृत के समुद्र में घूम रहा है, और हम लोग क्षुद्र मने नीच, खात मने गड्ढा, का मने अत्यधिक नीच गड्ढा, स्त्री की योनि, चाहे अप्सरा है, उसके उदक मने उसके पानी में, विषयवारी में हम लोग घूमते हैं। तेरी बात क्या बात है? यानी भक्त के अंदर जो त्याग होता है वो कहीं नहीं होता है।
वल्लभ संप्रदाय में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं भक्त के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म क्या है? 23वां श्लोक 10-6-11-23। धर्म यह है कि हमारे धर्म का नाश हो जाए। धर्म अर्थ काम, ये तीनों को नाश हो जाए और हम अकिंचन बन जाएं, ये धर्म है। अर्थ क्या है? जो पैसा रखता है वो भक्त नहीं है। नोटों का बंडल रखता है वो गरीब है। अर्थ, पैसा वाला कौन है? अहम हरे तव दासैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। केवल दास बनना ही यहाँ की कमाई है। मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते, भगवान के गुणों को स्मरण करना ये कमाई है। गृणीत वाक् कर्म करो तु काया, शरीर से उनकी सेवा किया जाए, वाणी से उनकी महिमा का वर्णन किया जाए और कान से सुना जाए, स्मरण किया जाए। ये है पैसे की कमाई। और हम लोग पैसे के पीछे भगवत चरित्र बेच देते हैं। धर्म अर्थ काम तीसरा है काम। कामना क्या है? कामना है 25वां श्लोक, ननाक पृष्ठम, स्वर्गलोक का राज नहीं चाहिए, ब्रह्मपद नहीं चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट बनना नहीं चाहिए, रसातल का लोक इसका राज मिल जाए नहीं चाहिए, योग को सिद्धियां नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यह है काम, भक्त का काम। और मोक्ष क्या है? 27वां श्लोक, मोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, भगवान के भक्तों में प्रेम हो जाना ही मोक्ष है। संसार चक्र में हम जो अपने कर्मों से भ्रमण कर रहे हैं, कहीं भी हमारा जन्म हो, कुत्ते बिल्ली गधे में, जहां भक्त लोग हो वहां जन्म हुए, क्योंकि सब जगह भक्ति में रुकावट है। त्वन माया, तुम्हारी माया से हर जीव अपने शरीर में आसक्त हो जाता है। आत्मा माने शरीर, आत्मज माने बेटा बेटी, दारा माने स्त्री हमारी बहू है, गेहे माने हमारा मकान है, शरीर, बेटा बेटी, स्त्री और घर परिवार, 4 चीजों में मन फंस जाता है। इन चारों में मेरा मन न फंसे, यही है मोक्ष। फंसे तो भगवान के भक्तों में। तो इसलिए भगवान की लीला गाने वाला वो जल्दी ही इस मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कुंती माता ने कहा कि जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। गोसाई जी ने भी जो यहां कहा है
कि सुलभ है मार्ग, सरल है मार्ग। इस प्रसंग को कल पूरा करेंगे भी। क्यों कहा है, ये बड़ा लंबा उत्तर है। जय श्री राधे।